सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्यास्य जग्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्मृता। तुमने देवहूति के बारे में सुना, बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। दक्षिणा नाम की पत्नी से उनका विवाह हुआ, यज्ञ पत्नी दक्षिणा। तीसरी बेटी है सबसे छोटी, नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियां हुई। 13 बेटी धर्म को ब्याह दी, जिनकी धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की। एक बेटी अग्नि को ब्याई, स्वाहा देवी उनका नाम है। एक पितरों को ब्याई, स्वधा देवी उनका नाम है। और एक भोलेनाथ को ब्याई, जिनका सती देवी नाम है। सती के कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? बोले एक बार दक्ष के स्वागत समारोह में भोले बाबा उठ के खड़े नहीं हुए, सो दक्ष ने जम के भोले बाबा को गालियां दी, शाप भी दे दिया कि आज के बाद किसी यज्ञ में शिव को भाग न दिया जाए। तो नंदीश्वर ने भी दक्ष को साथ दे दिया, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बहुत सापा सापी हुई। अंत में भोले बाबा तो शांत होके चले गए, तो मामला भी शांत हो गया। किंतु जब बदले की भावना से दक्ष ने विराट यज्ञ किया, दुनिया को बुलाया, पर महादेव को चिट्ठी नहीं दी। सती जी को पता चला तो दुराग्रह पूर्वक भोले बाबा से विदा लेकर के गई। किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि अनाहूत पहुंची है। सती जी अपना अपमान सह गई, पर दक्ष के यज्ञ में जब महादेव का स्थान नहीं पाया तो अत्यंत क्रुद्ध हो गई। दक्ष सहित सारी सभा को खूब ललकारा, फटकारा, और अंत में माता सती ने अपना शरीर ही त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। महादेव को पता चला तो वीरभद्र को जटा से प्रकट करते आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर डालो। वीरभद्र काल बन के आए, सारा यज्ञ विध्वंस किए। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके स्वाहा कर डाली, भग देवता की आंखें फोड़ डाली, पूसा देवता के दांत तोड़ डाले, और अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। सारा यज्ञ विध्वंस करके चले गए। रोते रोते देवता सब बोले, श्री विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हे विधाता, हमने बड़े बड़े यज्ञ देखे, पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में हम भी नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? चलो चल के माफी मांगो महादेव से। सबको लेके आए, महादेव से माफी मांगे। महादेव तो आशुतोष है, तुरंत गुस्स हो गए। भोलेनाथ चल के यज्ञ सफल कर दो। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम जाके करेंगे क्या? बोले नहीं नहीं, हमने एक निर्णय लिया है। ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वही, जो भी यज्ञ में शेष बचेगा वो सब आपका ही भाग माना जाएगा आज से। बोले बाबा खुश हो गए, जोई राम, जो बच जाए वही सही। आ गए यज्ञशाला में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो है, पर सिर स्वाहा हो गया। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके जीवन दान दिया। दक्ष ने खड़े होकर दिव्य भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई। भोले बाबा को हंसी आई कि देखो हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई, बकरे की तरह मैं कर रहे हैं। इसलिए आज भी भोले बाबा की पूजा करके भक्त लोग बम 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 करते हैं। भोले बाबा बकरे की बम बम आवाज सुनते ही अपने ससुर जी को याद करके खुश हो जाते हैं। तो जैसे भोले बाबा खुश हुए, तुरंत नारायण प्रकट हो गए, सबने स्तुति गाई। अंत में भगवान ने सबको समझाया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम, मुझ में शिव में जो भेद रखेंगे उनका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिवः, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। इनमें भेद रखोगे तो नरकगामी बनोगे। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। इस प्रकार से माता सती ने जो शरीर त्यागा तो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती बनी और कठोर तपस्या करके पुनः भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। ये तो रही बेटियों की बात।
अब मनु महाराज के बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं, उसमें उत्तानपाद का वंश पहले सुनाया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुव। उत्तानपाद के दो रानी सुनीति और सुरुचि, सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। किंतु छोटी रानी से इतना प्यार हो गया कि बड़ी रानी को घर से ही निकाल दिया। बड़ी रानी का बेटा ध्रुव कई बार पूछता है, मां हमारे पिताजी हमें कभी लेने घुमाने क्यों नहीं आते? मां क्या जवाब दे? एक दिन मित्रों से चर्चा करी तो मित्रों ने सीधे जाके पिताजी से ही मिलवा दिया। परिचय देकर ध्रुव ने प्रणाम किया पिता को, तो तुरंत उठा के गोद में बैठा के बड़ा प्यार किया, मेरा बेटा आ गया। परंतु सौतेली मां सुरुचि ने तुरंत हाथ पकड़ के उतार दिया। नवत्सन प्रदे धृष्टम भवानारोढ़मर्हति। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई उस सिंहासन पर जाने की? इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा पुत्र होना आवश्यक है। न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नपात्मजः। मेरी कुक्षी से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ। तेरा मनोरथ दुर्लभ है। एक अभागिनी स्त्री से जन्म लेके इतने ऊंचे स्वप्न देखता है। भाग यहां से। अपमानित होकर के दंड हतो यथा अहि। सांप को जैसे डंडा मार दिया हो ऐसे फुसकारते हुए ध्रुव जी लौट के घर आए, रो रो के सारी बात बताए। सुनीति मां को बहुत कष्ट हुआ। शोकाग्निना दावयथैव बाला। जैसे दावाग्नि से लताएं हरी भरी मुरझा जाती हैं, जल जाती हैं, सूख जाती हैं, ऐसी मां सुनीति का मुख कमल मुरझा गया। देखो बेटा, सत्यम सुरुचा भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुनीति ने सुरुचि के हर शब्द का समर्थन किया। बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली मां ने कोई गलत नहीं कहा। उसने मुझे अभागिन कहा क्योंकि मैं अभागिन हूं। पति के रहते हुए भी वैधव्य की तरह जी रही हूं। तू अपने पिता की उपस्थिति में भी पितृ सुख से वंचित है, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बेटा, मैं तो तुझे पिता से भी नहीं मिलवा सकी, तेरी सौतेली मां ने तुझे आज जगत पिता का परिचय करा दिया। वो ठीक कह रही थी। परमात्मा से वरदान लेकर के मेरे पेट से जन्म दो, ऐसा ही कहा था उसने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम। तो ठीक कहा उसने। मैं पिता से नहीं मिला सकी, वो जगत पिता से तेरे को मिलने की बात कर रही है। अच्छा मां, तो पिताजी से हम मिल चुके, जगत पिता कहां मिलेंगे जरा बताओ, आज ही मिल के आता हूं। बोले बेटा वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो तो व्यापक हैं, जब प्यार से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी को मां का वचन जम गया, घर छोड़ के निकल गए और जंगल में नारद जी मिल गए। बच्चा किधर जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। नारद जी ने परीक्षा ली, ऐसे मिलते हैं भगवान? शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा रास्ता आता है तो बताओ, नहीं हम अपनी रास्ता जा रहे हैं, आप अपनी रास्ता जाओ। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, ये लौटने वाला नहीं है। सही कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया। बेटा इस मंत्र का निरंतर जाप करो, तुम्हें निश्चित रूप से प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद है। सीधे मथुरा में जाना, जमुना में नहाना, मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का जाप करना। नारद जी ने दीक्षा दी और ध्रुव जी महाराज आ गए मथुरा। यमुना में नहा करके बैठ गए। 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार केवल घास पत्ते खाते हैं, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल जमुना जल पीते हैं, 9 दिन तक कुछ नहीं। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु आहार करते हैं और 12 दिन तक कुछ नहीं। 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े होके वो प्राणायाम चढ़ाया, समस्त संसार के चराचर जगत के जीवों का प्राणावरुद्ध हो गया। देवता घबराए, भगवान की शरण में आए। नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम। प्रभु हम सबका श्वास रुक गया, क्या करें? भगवान बोले मत घबराओ, मां भैष्ट, अभी मैं ठीक करता हूं। गरुड़ारूढ़ होकर के नारायण दौड़े दौड़े
मधुवन में भक्त का दर्शन करने आ गए। मधुरवनम भृत्य त्रिदीक्षायागता। दर्शन देने आते हैं भगवान, और आज भगवान दर्शन करने आ रहे हैं। त्रिदीक्षायागता द्रष्टुम इच्छा त्रिदीक्षा। भगवान दर्शन करने आए और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं, वो आंख ही नहीं खोल रहे। प्रभु समझ गए कि ये आंख नहीं खोलेगा क्योंकि हृदय में हमको देख रहा है। भगवान ने हृदय की छवि को तिरोहित किया, सोई हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए। जो ही आंखें खुली तो जो हृदय में दिख रहे थे वो आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो अपनी आंखों के सामने गरुड़ारूढ़ नारायण को शंख चक्र गदा पद्म लिए देखा, आनंद मग्न होकर के ध्रुव जी चरणों में लोटपोट हो गए। मन में सोचने लगे मैं बोलूं तो क्या बोलूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, क्या स्तुति गाऊं। भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। पस्पर सबालम कृपया कपोले। जो संघ का स्पर्श हुआ ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत तो उपस्थित हो गया। द्वादशाक्षर मंत्र जपा था, इसलिए 12 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गा उठे ध्रुव जी महाराज। बहुत प्यारी स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।